अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और रब ताला से दुआ गो हूँ कि रब ताला आपकी हर ज़रूरत हर हाजत के लिए काफ़ी हो जाए और आपके लिए वो रास्ते खुलें जिससे कि आसानियाँ और रहमतें और करम नवाजियों की बारिशें हो जाएं आप पे इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। जब भी हम कहते हैं दुरूद शरीफ तो दुरूद शरीफ पढ़ने को हम कहते हैं दुरूद शरीफ का जर्नी। अब जर्नी इसलिए कहा गया कि ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें बहुत कुछ होगा। जब आप स्टार्ट लेंगे तो आपकी कैफ़ियत कुछ और होगी और जूं-जूं आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपकी कैफ़ियत बदलती चली जाएगी। और फिर क्या होता है कि जब भी हम सफ़र शुरू करते हैं तो हमारी एक मंजिल होती है और वो मंजिल जो होती है ना वो टारगेट करके फिर हम अपना सफ़र शुरू करते हैं और फिर जो भी हालात हैं जो भी कुछ है फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही पहले से प्लानिंग भी करके चलते हैं, तैयारी भी करते हैं और फिर उस डेस्टिनी तक हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दुरूद शरीफ का जर्नी ऐसा है कि हम सोचते हैं कि हमने करना है, हमारा टारगेट होता है कि एक दुनियावी टारगेट होता है हमारी कोई हाजत, साथ में होता है कि अल्लाह की बहुत मदद, बहुत अल्लाह ताला पे यकीन और फिर बीच में जौन जौन सी भी जो है वो हमारी तैयारी में कमी होती है, जो जो हालात आते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम जो है वो दुरूद शरीफ से मदद लेते रहते हैं। अच्छा, 2-3 लोगों ने जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ते वक़्त वो क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो करते हैं जिससे कि उनका दुरूद शरीफ पढ़ने में आसानी भी हुई, उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ा। या वो दिन जबकि ऐसा होता है बिल्कुल लगता है कि बस आपकी ज़बान साथ नहीं दे रही या बहुत डिप्रेस सा फ़ील करते हैं, कुछ एम्प्टीनेस सी फ़ील होती है। अगर ये सारी कैफ़ियत होती हैं या ऐसा है कि आप इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं, आप इतने परेशान हो जाते हैं अपनी चीज़ों की वजह से कि आपका यकीन उठने लगता है कि क्या दुरूद शरीफ से वाक़ई काम होते हैं? तो ये सारी सिचुएशन से डील करने के लिए कुछ लोगों ने जो है वो अपनी चीज़ें शेयर की हैं जो कि मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी। एक सिस्टर कहती हैं कि जब भी वो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें और उनको या लगे कि या तो कनेक्टिविटी नहीं हो रही या उनको जज़्बा पैदा नहीं हो रहा, तो वो कहती हैं वो तस्बीह और काउंटर पर तो पढ़ती ही पढ़ती हैं, लेकिन वो दिन में एक हिस्सा ज़रूर ऐसा रखती हैं कि जब वो ना हाथ के ऊपर पढ़ती हैं। जब वो हाथ के ऊपर वो तस्बीह पढ़ती हैं तो उन्होंने क्या कहती हैं कि मैंने नोट किया कि मैं जैसे ही ये पढ़ती हूँ ना, पढ़ना शुरू करती हूँ, तो मुझे लगता है कि एकदम से जो है ना मेरा दिल, मेरी ज़बान और मेरा ज़हन जो है ना वो एकदम से इससे लिंक हो जाते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़बान जब दुरूद शरीफ पढ़ रही है तो मेरे ब्रेन को भी मैसेज पहुँच रहा है। मैं अपने हाथ से पढ़ी, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ ना कनेक्ट हो गई है। जो मैं हाथ रखती हूँ तो मुझे वहाँ से जो है वो जो सिग्नल्स आते हैं, जो मेरी ज़बान दुरूद शरीफ पढ़ी, मेरा ब्रेन जो है ना वो हर चीज़ रजिस्टर कर रहा है। मुझे कनेक्टिविटी फ़ील होती है और थोड़ी देर के पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी दिल की कैफ़ियत होती है ना वो एम्प्टीनेस वाली, परेशानी वाली या मुझे एकदम से ना तसल्ली आने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि दुरूद शरीफ का जो एक रूहानी इफ़ेक्ट है ना मैं अपनी पूरी बॉडी में फ़ील कर रही हूँ और अगर मैं इसको बहुत देर तक पढ़ती रहूँ तो मुझे फ़ील होता है कि मेरा हर हर सेल जो है ना वो चार्ज हो रहा है। और एक होता है ना कि आप हर वर्ड से अवेयर हैं, जैसे आपकी बॉडी के अंदर ना वो पढ़ने से आपके हर सेल के अंदर अवेयरनेस है कि आपने क्या पढ़ा है। कहती है चूँकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और जो है वो साइंटिफिक रीज़न्स और इस तरह की चीज़ें बहुत पढ़ती रहती हूँ, तो कहती है कि फिर मुझे मैंने उसमें पढ़ा कि इंसान की एक पोर के अंदर जो है, एक उँगली की पोर के अंदर जो है वो 3000 से ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं और हर बॉडी की नर्व जो है वो ब्रेन से कनेक्ट होती है। और फिर आप कहते हैं कि ना ये तो जापानीज़ ने अपने मसाज टेक्निक्स में बताया कि आप हल्का सा भी अगर अपने हाथ को जो है वो प्रेस करते हैं ना तो आपकी बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर सिग्नल्स जाते हैं और उससे जो है वो हेल्थ और जो आपकी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं ना वो सही होती हैं। कहती है जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा कि या अल्लाह पाक, मैं तो दुरूद शरीफ पहले ही पढ़ती थी और दुरूद शरीफ से मुझे ये कैफ़ियत फ़ील हो रही थी। फिर कहती है इस चीज़ ने मुझे और भी जो है वो मोटिवेट किया कि एक तो दुरूद शरीफ का ये बेनिफिट है कि दुनियावी तौर पे मैं कितनी भी डाउन फ़ील करूँ, जब मैं उँगलियों पे पढ़ती हूँ तो मैंने फ़ील किया कि उससे जो है ना एकदम से मुझे फ़ील होता है कि मेरी कैफ़ियत बदलती है, मेरा दिमाग भी पुरसुकून होता है और मुझे अपनी बॉडी के अंदर फ़ील होता है कि जैसे जितना मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ ना तो हर हर सेल में जैसे चार्जिंग हो रही है, तो एक रूहानी और एक पुरसुकून एनर्जी मैं अपनी बॉडी में फ़ील करती हूँ। यदि हम दुनियावी तौर पे जो भी काम करें, हमारा इतना खूबसूरत दीन है कि उसके दुनियावी और उखरवी सारे ही बेनिफिट्स होते हैं। हमें पता है कि हम अपनी उँगलियों पे जब पढ़ेंगे और क़यामत के दिन जब हमारे अज़ा को ये ताकत दी जाएगी कि वो बोलें और बताएं कि हमने कौन से गुनाह किए और कौन से नेक काम किए,
तो अब उस टाइम पर अगर मेरी उंगलियों से ये कहा जाएगा कि इन उंगलियों से मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा है तो कितनी अच्छी बात होगी। कहती ये सोच के मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन आती है। और फिर आप ये देखें कि दुनियावी तौर पे जापानीज़ ने तो पूरी एक जापानीज़ और चाइनीज़ ने साइंस बना दी है, उनकी डिग्रीज़ इन चीज़ों के अंदर हो रही हैं कि आप जो हाथ पाँव पे मसाज करते हैं और वो डिफरेंट टेक्निक्स के साथ मसाज करते हैं या इवन जो स्लाइट टच के साथ भी जो मसाज करते हैं, उससे जो है बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इवन आपके अगर इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो सही प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते तो भी ये मसाजेस जो हैं ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को भी जो है वो सही कर देते हैं। और हमें ये पता है कि जितना हमारा दिमाग पुरसुकून होता है, जितना ज़्यादा हमारा दिमाग पॉजिटिव होता है, उतना ही हमारी ज़िंदगी, हमारी हेल्थ सब कुछ बेस्ट होती है उससे। एक और सिस्टर कहती हैं कि मैं जब भी दुरूद शरीफ इस तरह पढ़ती हूँ अपनी उँगलियों पे, तो एक तो मुझे ये बहुत तसल्ली होती है कि उँगलियों पे पढ़ने से जो है वो क़यामत के दिन जब मेरी उँगलियाँ बोलेंगी तो मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा हुआ होगा। दूसरा वो ये कहती हैं कि जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में मेरा ध्यान इधर-उधर नहीं जाता। मुझे फ़ौरन से ही मेरी ज़बान जो कुछ पढ़ रही होती है वो कनेक्ट हो जाता है और मैं उसको ज़्यादा जो है वो गौर से पढ़ सकती हूँ। और मैं जब पढ़ती हूँ उँगलियों के ऊपर तो मैं ज़्यादा कंसंट्रेशन से, ज़्यादा फ़ोकस होके और ज़्यादा स्पीडी पढ़ती हूँ। मेरी पढ़ने की रफ़्तार जो है वो बहुत तेज़ भी होती है और मेरे दिल को बहुत सुकून भी होता है कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है। वो जो जैसे आप इबादत करते हो ना, आपको लुत्फ़ आ जाता है ना, जब मैं हाथ पे पढ़ती हूँ तो मुझे वो वाली फ़ीलिंग आती है। दुरूद शरीफ को तस्बीह में पढ़ें वो कुछ और चीज़ है, दुरूद शरीफ को काउंटर पे पढ़ें तो कुछ और फ़ील आती है। लेकिन मैं सबसे कहूँगी कि एक दफ़ा ज़रूर उँगलियों पे पढ़ने की आदत डालें। शुरू में हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि इस रूटीन से जो है ना आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे और दुरूद शरीफ पढ़ने का मज़ा ही हो कुछ और फ़ील होगा आपको। एक और सिस्टर ने ये ज़िक्र किया कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो चूँकि तस्बीहात वग़ैरह पढ़ती थीं, या तो नज़र थी या कुछ लोगों ने बताया कि आप पे किसी ने कुछ कर दिया है कि आप तस्बीह पे कुछ ना पढ़ सकें, क्योंकि आप इबादत करती हैं तो आपकी इबादत को रुकावट लगाई गई है ताकि आपके लिए कुछ अच्छा ना हो सके। कहती मेरी ऐसी कैफ़ियत हो कि मैं तस्बीह उठा के पढ़ना शुरू करती थी तो मेरा सर चकराने लगता था, दुआ नहीं मांगी जाती थी। और कितनी दफ़ा ऐसा था, कहाँ मैं इतने ज़ौक़ शौक़ से इबादत करने वाली और दुरूद शरीफ पढ़ने वाली, मैं बैठती थी, दुआ मांगने लगती थी और लगता था कि बस मेरा सर भारी भारी हो गया, सब मेरा दिमाग बंद है, ज़बान पत्थर की हो चुकी है और मैं बोर होके उठ के बैठ जाती थी। बाज़ औक़ात कितनी कितनी देर बैठी रहती थी जाए-नमाज़ पे, लेकिन मैं जो ना पढ़ नहीं पाती थी और बिलाखिर जो है ना मैं झुंझला के उठ जाती थी और मैं ख़ुद अपनी इस कैफ़ियत से परेशान थी कि मुझे क्या होता चला जा रहा है। मैं तो इबादत करती थी, इबादत में सुकून भी मिलता था, तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? कहती हैं फिर ऐसा हुआ किसी दिन ऐसे ही बैठे-बैठे जब मैंने उँगलियों पे पढ़ा तो मुझे थोड़ा-सा बेहतर लगा। फिर ऐसा हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता ज़िक्र बढ़ना शुरू किया और फिर उस टाइम पे जो है मैंने माना हुआ था कि मैं 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ूँगी, तो मैंने सोचा कि वैसे तो पढ़ा ही नहीं जाता और ये भी जो है वो मुझे कन्फ़र्म हो गया था कि किसी ने बताया था कि मेरे ऊपर कुछ हुआ हुआ है। कहती हैं कि फिर मैंने ये किया कि एक छोटा सीगा जो मैं दुरूद शरीफ का पढ़ती थी, जब मुझे टाइम मिलता था मैं बैठ के उँगलियों पे पढ़ना शुरू कर देती थी। करते-करते मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि माशाल्लाह से मैंने 1.25 लाख दुरूद शरीफ में से बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ जो था, वो सिर्फ़ ऐसी उँगलियों पे पढ़ के जो है वो ख़त्म किया। और मैंने अपने तजुर्बे से ये जाना कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो कोई आपके कितने भी रास्ते बंद करे, रब ताला आपके लिए एक नया रास्ता खोल देता है, जहाँ से कामयाबी ने आप तक पहुँचना होता है, जहाँ से रब ताला की गैबी मदद ने आप तक पहुँचना होता है। और कभी-कभी ये रुकावटें रब ताला इसलिए भी लेकर आता है, रब ताला ने हमें जो है वो कोई नई बात सिखानी होती है, कोई नया रास्ता खोलना होता है, किसी नए एक्सपीरियंस से गुज़ारना होता है, तो भी ऐसा होता है कि रब ताला मुश्किलात लेके आ जाता है। ये तो हमारा पूरा यकीन है ना, कामिल यकीन है कि रब के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो रब ताला ने मुझे मेरे तजुर्बे से सिखाया है, कोई मेरे कितने रास्ते बंद कर दे, रब ताला ने उसको अगर किसी को ताकत दी है कि वो कोई जादू कर दे या नज़र किसी की जो है वो मुझे लग गई है, तो एक्चुअली उसमें भी खैर थी कि रब ताला ने मुझे एक नई चीज़ सिखानी थी, मेरे लिए करम का एक नया दरवाज़ा खोलना था। ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने अपनी सिचुएशन से ये जाना कि जब हम पे मुश्किलात और परेशानी आती हैं और हम घबरा जाते हैं, तो एक्चुअली जब हम रब से जुड़ते हैं ना, तो रब ताला उस मुश्किल और परेशानी में भी हमें लाइफ के बेस्ट लेसन सिखाता है। और मैंने भी दुरूद शरीफ की ये करामात अपनी मुश्किलात की वजह से डिस्कवर की। मैं सबको ये कहती हूँ कि आप दुरूद शरीफ का विर्द करें, आप किसी भी प्रॉब्लम में दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को किसी किस्म के वज़ाइफ की हाजत नहीं रहती,
चाहे कितनी रुकावटें हैं, कितनी मुश्किलात हैं, किसी भी सिचुएशन में आप रब ताला से दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करते रहें। अल्फाज समझ में ना आए तो सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं और रब ताला पे तवक्कल करें और फिर देखें आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जो प्लानिंग चाहिए, जो रहनुमाई चाहिए, सबका इंतज़ाम जो है वो रब ताला की तरफ से हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है ना रब ताला ने आपको हर तरफ से कवर किया होगा और आपकी हर हाजत पूरी हो गई हो।